हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अब बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन नहीं होता है, लेकिन नाश्ता तो चाहिए होता है। तो स्वाद के लिए आज मैंने बनाया है बहुत ही हेल्दी और बहुत ही चटपटा डिलीशियस नाश्ता। तो आइए चलते हैं वीडियो में। मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी। 1 कटोरी मूंग की दाल मैंने रात में ही भिगो कर रख दी थी और उस दाल को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने मिक्सी जार में। आपके पास अगर समय ना हो तो आप 2 घंटे पहले भी दाल को भिगो सकते हैं। और फिर उसमें हम डाल देते हैं 4 हरी मिर्च। मैं मोस्टली लाल मिर्च अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैंने हरी मिर्च का यूज़ किया है। आप अगर लाल मिर्च लेते हो तो आप अपने हिसाब से लाल मिर्च डाल सकते हैं। लगभग 2 इंच अदरक का टुकड़ा छोटा छोटा काट के डाल दिया है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, लेकिन दरदरा भी नहीं रहना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके का बैटर हमारा तैयार हो गया है। दाल पीस के रेडी हो गई है। इसको हम कर देते हैं अच्छे से मिक्स। आज के नाश्ते में मैं कोई भी बेकिंग सोडा या कोई भी इनो वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैंने ली है थोड़ी सब्जियाँ, जिसमें बंद गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर। सब्जियाँ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और उसके साथ लिए हैं मैंने 3 उबले हुए आलू। आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आलू को स्किप कर दें। आलू की जगह आप पनीर ले सकते हैं। और इसको कद्दूकस करने के बाद इसमें जो हमने वेजीज काट के रखी थी, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर को और प्याज, सारी चीज़ें आलू में डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। आप इसमें जो भी वेजीज नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं या और भी सब्जियां अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर और उसके बाद अब डाल देंगे स्वाद के लिए थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। मोस्टली लाल मिर्च अवॉइड करती हूँ, लेकिन चिली फ्लेक्स का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। क्रंची क्रंची सा होता है तो अच्छा लगता है, इसलिए डाल दिया है 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। और 1 चम्मच डाल देते हैं ऑरिगेनो। आप पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर। सबको आपस में कर देते हैं मिक्स। इस तरीके से इसमें ये सारी सब्जियां भी मिल गई हैं। और उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर या अरारोट भी डाला जा सकता है। और इसको आपस में खूब अच्छे से मिक्स करके हाथ से खूब बढ़िया सा मैश कर लेंगे, क्योंकि इसकी मुझे बनानी है अब टिक्कियाँ। देखिए, इस तरीके का बहुत बढ़िया सा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको हाथ से छोटी छोटी टिक्कियों का शेप दे देते हैं। टिक्कियाँ ही बनानी है गोल शेप की, और बहुत ज़्यादा मोटी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। छोटी छोटी सी गोल टिक्कियाँ मुझे बना लेंगे हम। इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा पोर्शन ले करके उसको अच्छे से गोल राउंड करके और बढ़िया सा टिक्कियों का शेप दे दिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे चढ़ाते हैं पैन और पैन में डाल देंगे लगभग 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। आप जो भी तेल खाते हैं वो तेल यूज़ करें। मैं तो मोस्टली सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं डेली यूज़ के लिए सरसों का तेल ही डालती हूँ। और उस तेल को गर्म हो जाने पर जो टिक्कियाँ बना कर रखी थी वो पैन में हम सेट कर देते हैं। अब लो टू मीडियम में आंच पर इन टिक्कियों को सिकने देंगे जब तक टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं। शैलो फ्राई, आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने शैलो फ्राई किया है। इधर मूंग की दाल में डाल लेते हैं नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा भी जीरा, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हींग। सब चीज़ों को खूब अच्छे से फिटेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आज के नाश्ते में मैं कोई इनो, बेकिंग सोडा या कोई बेकिंग पाउडर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस दाल को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। जब मैंने दाल पीसी थी तो उस जार को धुलकर जो पानी रखा था वो पानी मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया है, क्योंकि दाल बहुत ही थिक थी। अभी भी बैटर थोड़ा सा बहुत ही थिक लग रहा था, तो मैंने पानी और ऐड कर दिया है। और इसको अब खूब अच्छे से
फेंट लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से फेंटेंगे जैसे हम दही भल्ले की दाल को फेंटते हैं। हल्की हो जाएगी ये, इसमें आवाज़ बदल जाती है। बस उस स्टेज में हम दाल को छोड़ देते हैं और इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं हींग। ये दाल हमारी रेडी हो गई है। देखिए इसमें मैंने कोई भी सोडा इनो का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी काफ़ी फ्लफी बनी है। ये इस कंसिस्टेंसी का हमें दाल बनानी है, बहुत ज़्यादा पतली ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, क्योंकि थिक होगी तो नाश्ता हमारा बहुत हार्ड बनेगा और पतली होगी तो वो लूज़ हो जाएगा। अब ये टिक्कियाँ जो हैं एक तरफ फ्राई हो गई हैं, अच्छी सी गोल्डन परत बन गई है। अब इनको उलट पलट कर हम इन टिक्कियों को बहुत अच्छे से गोल्डन कलर की फ्राई कर लेंगे। आप अगर इनको डीप फ्राई करेंगे तो फिर वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, लेकिन शैलो फ्राई में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। टिक्कियों को मैंने एक प्लेट में अलग निकाल लिया है। इस तरीके से टिक्कियाँ, अब जो सेम पैन में उसमें जो ऑयल है बस उतना ही ऑयल रखेंगे और ऑयल नहीं डालेंगे। जो मूंग की दाल को फेंट के रखा था उस दाल से एक स्पून की सहायता से छोटे छोटे से चीले बनाएंगे, जो कि राउंड शेप में होंगे। जैसे कि टिक्कियाँ बनाई थी उन्हीं टिक्कियों की शेप में हम छोटे छोटे से मूंग की दाल के चीले बनाएंगे। एक पैन में 4 चीले आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखेंगे। इनको ऐसे ही घुमा घुमा कर अच्छे से बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। उलट पलट कर इनको भी खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इस तरीके से देखिए एक तरफ की परत पर थोड़ी सी ब्राउन हो गई है और देखिए खूब अच्छे से सिक गए हैं। अब जो टिक्कियाँ बनाकर रखी थी, आप चाहें तो इन्हीं चीलों पर कोई भी चटनी या शेजवान सॉस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाई है। इसमें जो टिक्कियाँ बनाई थी वो एक टिक्की रखी है, उसके ऊपर रख देते हैं थोड़ी सी चीज़ स्लाइस, एक प्याज का स्लाइस और ऊपर टमाटर की स्लाइस। उसके बाद दूसरी जो छोटा चीला है उसको उठाकर उसको कवर कर देते हैं। देखिए तैयार हो गया है हमारा मूंग की दाल का बर्गर। लग रहा है ना प्योर बर्गर, और खाने में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी है। इस तरीके से चीज़, प्याज, टमाटर और ऊपर से कवर। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा चीज़ का यूज़ नहीं किया है। इसको हम ढककर लगभग 2 मिनट तक और कुक होने देंगे ताकि चीज़ जो है थोड़ी सी माइल्ड हो जाए। देखिए चीज़ माइल्ड हो गई है और हमारे तैयार हो गए हैं गर्मा गर्म मूंग की दाल के बर्गर। आप बर्गर खाइए, पेट भर भर के खाइए, कोई आपको मना नहीं करेगा। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी बर्गर तैयार हुए हैं। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है और जो बीच में आलू की टिक्की है वो भी बहुत यमी है, वेजीज से पूरी लोडेड है। अब बर्गर तो बन गया है, उसके साथ साथ अब मूंग की दाल का ही उसी बैटर का, सेम बैटर का एक अलग नाश्ता बनाएंगे, जो कि होगा चीज़ रोल। अब जो दाल का बैटर था उस सेम पैन में कोई ऑयल या कुछ नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही स्पून से पतला सा चीला फैलाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। बस लगभग 1 चम्मच तक ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। ध्यान रखेंगे क्योंकि अगर इसको बीच में ही हम छेड़ देंगे तो ये टूटने लगता है, इसको टूटने नहीं देना है। इस तरीके से पकने लगा है। देखिए साइडें हल्की हो गई हैं। अब इनको हम पलट देंगे इस तरीके से स्पैचुला से पूरा छुड़ाते हुए, और इसको पलट देंगे।
ये प्यारा सा कलर आया है, एकदम पिंकिश सा। अब इसको हम दोनों तरफ सेक लेंगे, अच्छे से पका लेंगे ताकि इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे और हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके से जैसे हम पराठा सेकते हैं इसी तरीके से। आप चाहें तो इसको वन साइड भी पका सकते हैं, क्योंकि पक जाता है तो खाने में बुरा नहीं लगता है और खूब अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब जो टिक्की बनाकर रखी थी उसी टिक्की को बिल्कुल सेंटर में फैला देते हैं, स्टफिंग की तरह। जैसे हम डोसे में मसाला फैलाते हैं इसी तरीके से उस टिक्की को फैला देते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं चीज़ क्यूब्स। और अब हम इसके ऊपर कर देंगे थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर देंगे। आप चाहें यहाँ पर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में ऑयल, मिर्च, मसाले, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए, इसलिए मैं चीज़ का यूज़ बहुत कम करूँगी, सिर्फ एज ए टेस्ट के लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ। अब थोड़ा सा पनीर डाल देने के बाद इसको हम कर देंगे बढ़िया सा रैप। देखिए तैयार हो गया है आपका मूंग की दाल का चीज़ रोल, जिसमें स्टफिंग में भी ज़बरदस्त वेजीज़ हैं और जो शीट है वो मूंग की दाल की है। एकदम हेल्दी और कुरकुरा नाश्ता। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो